अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करेंगे वो खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हां, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस रास्ते से होकर के केंद्र की सरकार बनती है और बिगड़ती है। अगर उत्तर प्रदेश से आप ज़्यादा सीटें लेकर के आते हैं तो केंद्र में आपकी सरकार बनेगी, और अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो ये मान के चलिए कि केंद्र से जो केंद्र का सिंहासन है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और इसी सब को लेकर के पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में बवाल सा मचा हुआ है। कहने को तो वहाँ पे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन योगी जी के खिलाफ एक तबका बीजेपी का वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी बगावत क्यों। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार के, या यूं कहें कि योगी के जो चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलाई कि अगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका कोई विकल्प है तो सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यही बात शायद दिल्ली वालों को नागवार लग गई। पिछला इतिहास बताता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सामने कभी किसी को बढ़ने नहीं दिया, चाहे वो कोई हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जो आज इस दुनिया में नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी हो जिनकी हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी हो, बहुत सारे नाम हैं जो शायद नरेंद्र मोदी से पहले से भाजपा का जो रथ है उसे आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब से 2014 से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने किसी को अपने सामने देखना नहीं चाहा। और सिर्फ आप जरा गौर से आप देखेंगे तो केंद्र की जो राजनीति है उसमें दो चेहरे छोड़ करके आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, या यूं कहें कि पूरा कैबिनेट, सरकार सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती है। सरकार एक कैबिनेट बनती है और तब जाके सरकार बनती है। लेकिन भारत का सिर्फ 2 ही कैबिनेट है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी। और आज ये दोनों इस कदर नाराज हैं योगी से कि पूछिए मत। इन्होंने योगी को उनके जन्मदिन पे कम से कम बधाई भी नहीं दी। पिछली बार की बात करें तो कोरोना काल में होते हुए भी नरेंद्र मोदी और जो बड़े नेता हैं वो आदित्यनाथ योगी को फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जम के बधाइयां दी थी। लेकिन आज ऐसी क्या हालत हो गई, ऐसा कौन सा मनमुटाव हो गया कि कम से कम जन्मदिन की बधाइयां तक नहीं दी गई। और ये एक चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश में जो सबसे खांटी विरोधी दल के जो लोग हैं, सपा के, चाहे बसपा के मायावती जी, या फिर हम बात करें सपा प्रमुख, इन लोगों ने योगी जी को बधाइयाँ दी उनके जन्मदिन की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको बधाइयाँ नहीं दी।
और ये सब चल रहा है बंगाल चुनाव के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा तीसरे नंबर पे चली गई और पूरी भाजपा आरएसएस इन सबको डर लगने लगा कि क्या जनता ने योगी को नकार दिया है, क्या जनता बीजेपी के चलाए गए विकास कार्यों को समझ नहीं पाई है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाला 2022 के शुरुआती महीनों में, 1 साल का भी समय नहीं है, अब चंद 7-8 महीने वक्त बचे हुए हैं और इसमें अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं, तो बीजेपी के लिए और योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कोई कड़ा फैसला लेने का, और इसी को सामने रख करके उन्होंने, आपको बता दें कि 1988 बैच के गुजरात कैडर के एक बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी को, AK सिंह को उत्तर प्रदेश भेजा है। चर्चा ये भी हो रही है कि जैसे ये आएंगे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यानी कि गृह मंत्रालय जो अभी तक योगी जी के हाथ में है, वह मंत्रालय सीधे AK सिंह के हाथ में जाएगा और उसके बाद से जो बदलाव दिखाई देगा, मोदी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है कि अगर ये AK सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी करामात दिखा सकते हैं, और चाहे इसके लिए अगर योगी की बलि भी देनी पड़े, तो शायद हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात की चर्चा भी हो रही है। अब देखना है कि अगर इसी तरह से अंदरूनी लड़ाई चलती रही तो केंद्र का जो 24 का सपना है या फिर 22 में जो उत्तर प्रदेश के भविष्य तय करेगा 22, ये सब कुछ आसान नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हम जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी, जैसे जैसे राजनीतिक माहौल वहाँ का गर्म होगा, बदलेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि देखिए योगी के राम राज्य में आज किस तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।